हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। संजय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आर्मी टेक्निकल का जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बैच में उपलब्ध करवाया गया था, तो उसका अब गणित वाला पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे और प्रत्येक सवाल का सोल्यूशन इजी मेथड से आपको देखने को मिलेगा। तो आप सीरियल से देखते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, प्रैक्टिस सेट का 26 नंबर क्वेश्चन है गणित वाला पार्ट का। एक पंखा 1500 रुपये में सूचीबद्ध किया गया, मतलब अंकित मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% की छूट दी गई। फिर 1104 रुपये के निवल यानी नेट मूल्य पर लाने के लिए ग्राहक को अतिरिक्त कितनी छूट देनी चाहिए। मतलब दूसरी छूट पूछ रहा है, एक छूट यहाँ पर दिया है। तो इसको लगाने का तरीका देखेंगे। प्रारंभ की वैल्यू है 1500, मतलब स्टार्टिंग में अंकित मूल्य 1500 था। फिर इसमें 20% की छूट दिया, तो 20% की जब छूट देगा तो 80% बचेगी वैल्यू। तो 80% को लिखेंगे 80/100। और सेकंड छूट नहीं पता है तो 100 में x मान लेंगे कि x% की छूट दिया, तो 100 - x और बटे यहाँ पर 100 होगा। तो इस तरह सेट करेंगे बराबर ये टोटल 1104 रुपये में बिकी। तो इस तरह यहाँ पर लिखेंगे 1104। अब इसी को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा 20 से कैंसिल आउट करेंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। और यहाँ पर देखिए डबल जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। फिर यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एकम 4। यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8, फिर 3 30 हुआ, 4 सते 28, फिर 2 24 हुआ, 4 छंग 24। अभी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3। यहाँ पर 3 नंबर 27 और 6 है तो 3 दूनी 6। तो इधर 92 वैल्यू बचेगी। और ये 100 - x है तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 100 - x बराबर 92। तो यहाँ पर देखिएगा -x ही रहेगा इधर साइड, और 92 को पक्षांतर करेंगे तो 100 को तो -100 हो जाएगा। तो उस 92 में जब 100 घटाएंगे तो -8 बचेगा। तो -x बराबर -8। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये x बराबर ये 8 आ जाएगा। तो सेकंड छूट जो होगी वो 8% की होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि बी ए से 40% अधिक हो और सी बी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो देखिएगा अनुपात में सेट करेंगे। बी ए से 40% अधिक है तो यहाँ पर बी अनुपात जब ए लिखेंगे तो कह रहा कि बी ए से 40% अधिक है तो ए की वैल्यू 100 मान लेते हैं। तो बी 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा बी की वैल्यू। तो इस तरह बी अनुपात ए यहाँ पर प्राप्त होगा। तो 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140। मतलब ये 7:5 वैल्यू होगी इसकी, बी अनुपात ए की। अब यहाँ पर सी बी से 20% कम है तो सी और बी का अनुपात में यहाँ पर लिख लेंगे। तो बी से 20% कम है सी, तो बी की 100 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सी हो जाएगा 20%, इससे कम करेंगे तो 80। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर सी अनुपात बी हो जाएगा 4:5। अब यहाँ पर देखिएगा बी वाली वैल्यू समान करना है। यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ 5 है। तो समान करने के लिए 5 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ और 7 का गुणा कर देंगे इन दोनों पदों के साथ। तो यहाँ पर देखिए 5 सते 35 यहाँ पर हो जाएगा और 5 पचम 25। तो ये 35:25 बन जाएगा। यहाँ पर 7 चौक 28 अनुपात 7 पना 35। तो यहाँ पर देखिए अब बी वाला टर्म समान हो गया। तो कह रहा है कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात सी निकालना है। तो ए की वैल्यू 25 है, सी की है 28। तो यहाँ पर ए अनुपात सी डायरेक्ट लिख देंगे 25:28। लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है 25:28। तो यहाँ पर 28:25 है तो ऑप्शन नंबर 4 ही लिखेंगे। यहाँ पर सी अनुपात ए पूछता तो 28:25 होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 4 औरतें उसी काम को 48 दिनों में और 10 बच्चे उसे 24 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं कि 10 आदमी, 4 औरतें और 10 बच्चे एक साथ उसे कितने दिनों में कर सकते हैं। तो तरीका देखिएगा लगाने का। 8 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 8 आदमी, यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे, 12 दिन यहाँ पर लिख लेंगे बराबर। फिर उसी काम को 4 औरतें 48 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे 4 औरतें और 48 दिन। तो यहाँ बराबर, अब इसके बराबर देखिए 10 बच्चे उसी काम को 24 दिन में, तो 10 बच्चे और 24 दिन। तो यहाँ पर अब देखिएगा आदमी और औरत की वैल्यू को बच्चे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा एक आदमी की कितने बच्चे के बराबर वैल्यू होगी और एक औरत की। तो यहाँ पर पहले इस वैल्यू को उठा लेंगे, इसके बराबर करेंगे। तो देखिए 8 आदमी 12 दिन में कर सकते थे उस काम को, और जबकि यहीं पर 10 बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे 24 दिन में। तो एक आदमी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर पहले। तो देखिएगा 12 दूनी 24 कैंसिल आउट कर लेंगे। फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर यहाँ से और कैंसिल आउट होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये 2 बटे में जाएगा। तो जब एक आदमी की निकालेंगे तो एक आदमी की वैल्यू हो जाएगी 5/2 बच्चे के बराबर। यहाँ पर इसको ये वैल्यू अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस तरह फाइंड कर लिए। अब इसी तरह देखिएगा
यहाँ पर एक औरत की निकालेंगे कितने बच्चे के, तो यहाँ लिखेंगे 4 औरतें 48 दिन में काम करती थी और उसी काम को 10 बच्चे 24 दिन में, 10 बच्चे 24 दिन में। तो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, फिर यहाँ से 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो एक औरत की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एक औरत करेगी 5 बटे में जाएगा 4, ये बटे में 4, तो 4 एक औरत बराबर 5 बटे 4 बच्चे की। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिएगा ये दोनों वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। एक आदमी की वैल्यू 5 बटे 2 बच्चों की है और एक औरत की वैल्यू 5 बटे 4 बच्चे की। अब देखिएगा यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि 10 आदमी 4 औरतें और 10 बच्चे एक साथ उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आगे इसमें देखेंगे लास्ट में जो वैल्यू दी है 10 आदमी, तो यहाँ लिख लेंगे 10 आदमी और यहीं पर देखिएगा और 4 औरतें, तो मतलब प्लस कर लेंगे 4 औरतें और बच्चे दिया है यहाँ पर देखिए 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 बच्चे। अब ये एक साथ मिल करके कितने दिन में उसी काम को करेंगे। तो सभी इन दोनों आदमी और औरत की वैल्यू को बच्चे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 10 आदमी बराबर कितने बच्चे होंगे, तो यहाँ पर देखिएगा अभी अभी कन्वर्ट किए थे कि एक आदमी की वैल्यू 5 बटे 2 बच्चे के, तो यहाँ पर प्रश्न में 10 आदमी हैं, तो 10 आदमी बराबर हो जाएगा 10 गुणे 5 बटे 2 बच्चे, यहाँ पर एक कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 4 औरतें बराबर कितने बच्चे, तो देखिए एक औरत की 5 बटे 4 बच्चे के बराबर है, तो यहाँ 5 बटे 4 का गुणा कर देंगे तो ये बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 10 बच्चे हैं तो इसको कुछ नहीं करना इस वैल्यू को। अब यहाँ पर 2 पंचे 10 कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 तो 5 पचम 25 और प्लस यहाँ पर 5 30 और प्लस 10, तो टोटल बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिएगा टोटल बच्चे हो जाएंगे 25 5 30 10 40 बच्चे यहाँ पर टोटल हो गए। अब 40 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। यदि यहाँ पर शुरू में देखिएगा 10 बच्चे 24 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ पर लिख लेंगे, अब सूत्र लगाएंगे 10 बच्चे 24 दिन में करते हैं तो 40 बच्चे उसी काम को x दिन में करेंगे, x मान लेंगे। तो 10 चौको 40, 4 छंग 24, तो x बराबर वैल्यू आ जाएगी 6, तो 6 दिन होगा। इस तरह इसको सॉल्व करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो पहले देखिए भिन्न लिख लेंगे सीरियल से, जैसे 2 बटे 3, फिर अगली भिन्न है 8 बटे 11, फिर यहाँ 3 बटे 5 और 11 बटे 17। अब सबसे बड़ी पता करना है तो दो दो भिन्नों की तुलना करेंगे आपस में और तिर्यक गुणा करके, तो 11 दूनी 22 और यहाँ पर 8 त्रिक 24, तो इसमें देखिए बड़ा मान 24 है, तो मतलब ये छोटी है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसमें ये बड़ी भिन्न दोनों में। यहाँ देखिए 17 तिया 51 और 11 पच्चे 55, तो ये वाला मान बड़ा है तो मतलब ये बड़ी है, इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे, ये दोनों में कौन बड़ी है, तो 17 8 136 यहाँ पर गुणा करेंगे और 11 11 हम 121, तो मतलब ये मान छोटा है तो इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे, ये बड़ा मान है इसका, तो ये बड़ी भिन्न होगी 8 बटे 11, तो मतलब फाइनल ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, सबसे बड़ी भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 बटे 4, 4 बटे 5 और 7 बटे 60 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो देखिएगा ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ मतलब 3 4 7 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 4 5 और 60 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर देखिएगा महत्तम निकालना है तो यहाँ एक अभाज्य संख्या है, सॉरी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो जब एक से अधिक अभाज्य संख्याएं हो तो हमेशा एक आता है महत्तम समापवर्तक, डायरेक्ट एक लिख देंगे। और लघुत्तम के लिए बड़ी संख्या के पर फोकस करेंगे तो 60 से देखिए सभी विभाजित हो जाएंगी, मतलब 60 का भाग तीनों का जाएगा, तीनों का 60 में, तो यहाँ पर एलसीएम 60 हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो इसको याद रखिएगा। तो 1 बटे 60 होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दुगने गलत करता है, यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो कितने सही सवाल किए। तो यहाँ 2 टाइप के सवाल उसने किया, सही और गलत। तो सही करता है मान लेते हैं कि x, तो गलत इसके दुगने करता है मतलब 2x। अब टोटल यहाँ पर होता है जोड़ने पर 2x और x 3x, और ये बराबर दिया है 48, क्योंकि कुल प्रश्न है 48, कुल प्रश्न 48 किए थे, कुल 48 सवाल। तो देखिए 3 1 कम 3 16 3 48 कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 16। तो कह रहा है कि सही सवाल कितने किए, तो x माने हैं तो ये 16 सवाल सही किए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 225 रुपये का 7% बराबर कितना होगा। तो 225 का 7% निकालना, तो का मतलब गुणा, और 7% है तो 7% हटेगा तो बटे में 100 आएगा। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 25 से, तो 25 चौको 100, 25 नहीं है 225, तो 9 सत्ते 63 भागे 4 करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 63 भागे जब 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 एकम 4
यहाँ पर देखिएगा, फिर 2 23 हुआ, 4 पंचे 20, फिर 3 30 हुआ, तो 4 सत्ते 28, फिर 4 पंचे 20। तो इसमें वैल्यू लगभग आएगी 15.75 रुपये। तो ये इसका वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हारमोनियम 16 रुपये में बेचा गया, यदि हानि का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य का मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य से है। तो देखिएगा, यदि हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो यहाँ पर फार्मूला होता है क्रय मूल्य का 10 इंटू, हमेशा 10 ही रखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 25, यहाँ पर हानि है इसलिए माइनस होगा, और प्लस लास्ट में 50। तो लाभ होता तो यहाँ पर प्लस कर देते यहाँ भी। तो अब यक्स की वैल्यू तो दिया है 16 रुपये में, ये विक्रय मूल्य जो है तो ये यक्स है। तो यहाँ पर 10 इंटू वैल्यू पुट कर देंगे 16 माइनस 25 और प्लस 50। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो 10 इंटू, अब 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणित 3 करेंगे प्लस 50। तो यहाँ पर 10 तिहाई 30 और 30 और प्लस 50, तो टोटल लागत मूल्य 80 रुपये होगा। तो इस तरह से निकालेंगे। यदि हानि प्रतिशत पूछता तो 80% हानि होती, दोनों इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 16/49 बराबर x/49 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में स्क्वायर रूट अलग अलग लगा देंगे, सामूहिक लगा है पूरे में। तो स्क्वायर रूट 16/√49, इसको आंसर दोनों में लगाएंगे स्क्वायर रूट, बराबर x/49। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट, पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल 4, 49 का वर्गमूल 7 होता है, बराबर x/49। अब कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ता 49। तो जब यहाँ तिर्यक गुणा होगा तो 7 चौका 28, और x का गुणा 1 से करेंगे तो x ही होगा। तो मतलब x की वैल्यू 28 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर चाल बराबर लिख लेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिएगा, दूरी दिया है 150 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 150, और बटे समय दिया है 12 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। अब इंटू इसमें कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, फिर यहाँ पर 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, फिर 2 से कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, तो 9 पन्ना 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चाल। तो इस तरह फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो अकेले की जब बात करेगा तो इन दोनों का पहले गुणा कर लेंगे अंश में, 8 गुणे 12 और बटे 12 माइनस 8, नीचे घटा लेना है। तो 12 में 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 4 एकम 4, 4 3 12, तो 8 गुणे 3 करेंगे तो 8 3 24, 24 दिन में बी अकेला काम करेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0.00059049 का वर्गमूल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, दशमलव स्थान में 2, 2 4, 2 6, 2 8 अंक है, तो वर्गमूल में 4 अंक होंगे दशमलव स्थान में। अब 59,049 का वर्गमूल 243 होता है, एक जीरो लगा देंगे तो ये दशमलव स्थान में 4 अंक है, यही इसका उत्तर होगा। इसको डायरेक्ट आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स का होल इनवर्स है, इसको सरलीकृत क्या होगा। तो एक्स इनवर्स को लिख सकते हैं 1/x, मतलब एक्स का उल्टा होगा 1/x, प्लस वाई का इनवर्स यानी वाई का उल्टा 1/y। फिर पूरे का ये जस्ट अपोजिट लिखना है, इनवर्स लगा रहेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई का 1 से गुणा करेंगे तो वाई होगा, एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो एक्स, तो मतलब एक्स प्लस वाई, और नीचे आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक्स इंटू वाई आ जाएगा। आप पूरे का इनवर्स यानी उल्टा करना है तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, ये इनवर्स हट जाएगा यहाँ पर यानी व्युत्क्रम। तो यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि ax पावर a इंटू एक्स पावर b इंटू एक्स पावर c इक्वल टू 1 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान क्या होगा। तो इसको याद रखिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होता है हमेशा 3abc, इसको याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन इसका अवकलन का है, डिफरेंशियल का, तो उसको आप लोगों को एक साथ एक टॉपिक उपलब्ध करवा दिया जाएगा, उसमें सभी सवाल कलेक्ट करके। और ये प्रैक्टिस सेट का आप लोगों को प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट ये फर्स्ट है, और इसके सभी प्रैक्टिस सेट के आपको गणित का इजी सोल्यूशन इसी तरह उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से वीडियो फाइंड कर सकते हैं।